राम मंदिर में हुई करोड़ों की चोरी। ये चोरी 5-7 करोड़ की नहीं बल्कि 200 करोड़ से भी ज्यादा की है। चढ़ावा चोरी के आरोप। चढ़ावे की चोरी की बात है। चढ़ावे की चोरी कैसे? चढ़ावा चोरों, चंदा चोरों। मंदिर में चढ़ावा दान चोरी का मामला। अभी तक पुलिस ने 2 करोड़ कैश, 1 कार और 3 आईफोन जब्त किए हैं। इतना ही नहीं, मंदिर ट्रस्ट पर 200 किलो चांदी की रसीद न देने के आरोप भी लगे हैं। क्या है राम मंदिर चढ़ावा चोरी की सच्चाई? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? इस चोरी में कौन कौन शामिल है? आज के इस वीडियो में जानेंगे राम मंदिर डोनेशन चोरी की पूरी कहानी को। नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा गया कि वो 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाए जिसका काम मंदिर की देखरेख करना होगा। जिसके बाद 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं कि सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा, जिसका काम मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, डेवलपमेंट कराना और मंदिर की सारी संपत्तियों और आने वाले दान को मैनेज करना होगा। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य रखे जाते हैं। ट्रस्ट का अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया जाता है और ट्रस्ट का महासचिव चंपत राय जी को बनाया जाता है, जो कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से लंबे समय से जुड़े हुए थे। इसके अलावा 13 अन्य लोगों में कुछ संत और कुछ सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स और कुछ समाज के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को भव्य तरीके से राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है और अब मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया जाता था। अब मंदिर में कोई भी भक्त दर्शन के लिए आ जा सकता था। इसके साथ ही देश और दुनिया के करोड़ों भक्तों ने दिल खोलकर दान किया। इस दान को मैनेज करने की जिम्मेदारी राम मंदिर ट्रस्ट की है। फिर आता है 7 जून 2026 का दिन, जब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आरोप लगाए कि मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब हैं। उसके बाद सोशल मीडिया में काफी बवाल मचने लगा। तभी राम मंदिर के एक्स अकाउंट इंचार्ज रहे महिपाल सिंह मीडिया के सामने आकर कुछ शॉकिंग खुलासे करते हैं। महिपाल सिंह ने बताया कि ये गड़बड़ियां आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चल रही हैं और जब मैनेजमेंट से उन्होंने इसकी शिकायत की तो कोई एक्शन लेने की जगह उन्हें ही नौकरी से हटा दिया गया। महिपाल सिंह ने बताया कि दान में आने वाले सोने, चांदी और बर्तनों का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। इसकी जानकारी केवल चंपत राय और उनके सहयोगी टिन्नू को होती है। जिसके बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कराने को कहते हैं। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने 13 जून 2026 को 3 लोगों की एसआईटी टीम गठित कर दी, जिसे 7 दिन का समय दिया गया कि आप 7 दिन में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दें और 15 दिनों के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट। जैसे ही एसआईटी की जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि जो 5-7 करोड़ की चोरी का मामला लग रहा था वो 200 करोड़ से भी ज्यादा की चोरी का मामला है। एसआईटी की जांच में पता चलता है कि इस चोरी में बाहर का कोई भी आदमी शामिल नहीं है, बल्कि मंदिर के अंदर ही दान गिनने का काम करने वाले 50 स्टाफ मेंबर सस्पेक्ट हैं। पुलिस ने अभी तक 2 करोड़ रुपए, 1 कार और 3 आईफोन की रिकवरी भी की है। इस चोरी को समझने से पहले हमें मंदिर के दान को मैनेज करने के सिस्टम को समझना होगा। कैसे दान आता है, कहाँ गिना जाता है और बैंक तक कैसे पहुँचता है। राम मंदिर में डोनेशन के लिए करीब 14 जगह पर दान पेटियां रखी गई हैं। इन दान पेटियों में जो पैसा आता है उसे मंदिर के ही अंदर एक हाई सिक्योरिटी रूम में रखा जाता है, जहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना मना होता है। इस रूम में करीब 50 लोगों की ड्यूटी होती है, जिसे सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर में बांटा जाता है। पहली लेयर में 24 कर्मचारी होते हैं, जिन्हें एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा हायर किया जाता है। इन 24 लोगों का काम नोटों को गिनकर बंडल बनाने का होता है। दूसरी लेयर में 12 कर्मचारी होते हैं, जो ट्रस्ट के द्वारा ही रखे जाते हैं। ये 12 लोग नोट गिनने वाले 24 लोगों की निगरानी करते हैं और तीसरी लेयर में 14 लोग होते हैं, जो कि एसबीआई और टीसीएस की ऑडिट टीम के कर्मचारी होते हैं। ये सब कुछ सीसीटीवी की निगरानी में होता है। ये जो नोट गिनने वाले कर्मचारी होते हैं, इनकी मंथली सैलरी 14,500 रुपए होती है और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। पता चलता है कि ये 14,500 रुपए पाने वाले कर्मचारी पिछले कुछ सालों में करोड़पति बन चुके हैं। इनके पास महंगी गाड़ियां, महंगी प्रॉपर्टियां हो चुकी हैं। अब इनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से
बदल चुकी है। इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा नाम राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू का आता है, जो कभी अयोध्या में ऑटो चलाकर अपना गुजारा करते थे। उन्हें आज राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का सबसे करीबी माना जाता है। टिन्नू यादव को ट्रस्ट ने 22,500 रुपए की सैलरी पर नौकरी पर रखा हुआ था। चंपत राय का करीबी होने की वजह से राम मंदिर के मैनेजमेंट का असली पावर टिन्नू के पास ही था। मंदिर की दान पेटियों के मैनेजमेंट का काम भी टिन्नू ही संभाल रहे थे। मंदिर के पुराने कर्मचारी महिपाल सिंह ने दैनिक भास्कर को इंटरव्यू में बताया, दान में आए हुए सोने और चांदी के जेवरों को बिना तौले ही केवल अनुमान के आधार पर बैंक में रख दिया जाता था और इन जेवरों का बैंक में जमा होने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि भक्तों ने कितना सोना चांदी दान किया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। महिपाल सिंह ने खुलासा किया कि जब मैं मंदिर में नौकरी कर रहा था मैंने उनकी हेराफेरी पकड़ ली थी। नोटों की 10 गड्डियों से एक बंडल बनता है, लेकिन वो लोग एक बंडल में 12 से 13 गड्डियां पैक कर रहे थे। बाद में उन एक्स्ट्रा गड्डियों को बैंक में ले जाते समय रास्ते में निकाल लिया जाता था। महिपाल सिंह ने बताया कि जब मैंने एक्स्ट्रा गड्डियों की बात चंपत राय को बताया तो फिर वहां पर 2 और लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती, लेकिन बाद में मुझे ही गिनती के काम से हटा दिया गया। महिपाल सिंह ने खुलासा किया कि कुछ दिन बाद टिन्नू एक प्राइवेट कर्मचारी के साथ आए और करीब 8 महीने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिलीट करा दी। अब टिन्नू यादव के पास जांच में करीब 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अयोध्या और लखनऊ में पाई गई है, जिसमें एयरपोर्ट के पास एक 70 कमरों का हॉस्टल और 3 रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप पाई गई है और लखनऊ में एक घर और फॉर्च्यूनर कार है। टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को भी नोटों की गिनती के काम में लगा दिया। जांच में मनीष के पास 36 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। इसके अलावा राम मंदिर के कर्मचारी अनुकल्प मिश्रा और उसके साले लौकुश मिश्रा के घर से भी चोरी की रकम बरामद हुई। अनुकल्प मिश्रा ने अयोध्या में 65 लाख रुपए का एक घर खरीदा और अपने गांव में एक शानदार फार्म हाउस बनवाकर भगवत कथा का आयोजन कराया। वहीं लौकुश, जो एक कार मैकेनिक था, उसकी मंदिर में नौकरी लगने के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन तेजी से बदल गई। उसने अपने गांव में एक ही दिन में 50,000 रुपए शराब में उड़ा दिए। इन्वेस्टिगेशन टीम लौकुश के घर पहुंची तो उसने गोबर में कैश छुपा रखा था, वहां से 10 लाख रुपए बरामद किए गए। सोचिए, गोबर में 10 लाख रुपए छुपा रखे। इसके अलावा ट्रस्ट में पैसे के हिसाब पर भी गड़बड़ियां मिली। ट्रस्ट ने अपने डॉक्यूमेंट्स में बताया कि उन्हें 11 महीने में मात्र 83 करोड़ रुपए दान में मिले, जिसमें दान पेटी से 55 करोड़, परिसर में बने काउंटर से 18 करोड़, ऑनलाइन 8 करोड़, विदेशी श्रद्धालु से 75 लाख और 1.22 लाख रुपए अन्य सोर्सेज से। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन 11 महीनों में करीब 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किया और ट्रस्ट ने केवल 83 करोड़ रुपए का चढ़ावा दिखाया। मतलब ट्रस्ट की माने तो हर श्रद्धालु ने केवल 5 रुपए ही दान किए। यहाँ पर भी शक पैदा होता है कि ट्रस्ट दान की सही जानकारी नहीं दे रहा। इससे पहले भी राम मंदिर ट्रस्ट का 18 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में नाम आया था। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने आरोप लगाया था। इस घोटाले में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नाम के 2 रियल एस्टेट डीलरों ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास करीब 1.2 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी। लेकिन जमीन खरीदने के 5 से 10 मिनट बाद ही जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। मतलब सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को कुछ ही मिनटों में एक ही डील से 16.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। सोचिए, 16.5 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सारे पैसे सभी में बटे होंगे। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट पर सोने व चांदी लगी हुई 1250 शिलाएं गायब होने के भी आरोप लगे, जिसमें मॉरिशस से आई हुई सबसे महंगी शिला भी थी, जिसमें मुंबई के एक व्यापारी ने हीरे से जड़ित शिला भी दी। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने आरोप लगाया कि ये सभी शिलाएं गायब हैं, जो कि चंपत राय की देखरेख में थी। इसके अलावा सिंधी सेवा संगम संस्था की तरफ से भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने 26 जनवरी 2021 को 1-1 किलो की 200 चांदी की ईंट यानी 200 किलो चांदी राम मंदिर को दान में दी, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी गई। लेकिन उनका आरोप है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई और न ही ये बताया गया है कि 200 किलो चांदी का कहां पर उपयोग किया गया। इसके अलावा श्रद्धालु अनीता भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उन्होंने चांदी की प्रतिमा दान की थी, जिसकी रसीद उन्हें अभी तक नहीं दी गई है। इसी तरह के कई सारे आरोप लगे, जिसकी जांच एसआईटी टीम कर रही है, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट एसआईटी की टीम ने सरकार को दे दी है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लौकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन
लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि ट्रस्ट के किसी भी सदस्य पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। क्या ये पॉसिबल है कि बिना ऊपरी मिली भगत के इतनी बड़ी चोरी हो सकती है? सोचिए, आप जिन रुपयों को भक्ति भाव से दान करते हैं उनका उपयोग मंदिर में न होकर उन्हें चोरी किया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।